हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ों से। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं रीड करती हूँ, रीड करके समझाती हूँ, आप सब अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है, देखो, एक मिनट मैं पेंसिल ले लूँ ज़रा, एक मिनट वेट करो। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was due of। मतलब क्या है कि लॉन्ग वैकेशन के बाद रवि जब अपने स्कूल आना स्टार्ट कर दिया, जब मतलब छुट्टी के बाद आप सब भी स्कूल जाते हो ना, तब उसने ये नोटिस किया कि ये प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्ट हियर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब पीपल जो होते हैं ना, जो काम वगैरह करवा रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वो सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। तो ये सब बातें कर रहे थे आपस में। तो ये रवि ने सुन ली ये उनकी बातें। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टेयर, उसका मन रोने जैसे हो गया, आंखों में पानी आ गया। When he realized that the big playground with its soft grasses, marigold and butterflies is gone forever। उसने मतलब रियलाइज़ करने लगा कि यहाँ पर कितने अच्छे प्लेग्राउंड होते थे, छोटे छोटे घासें होते थे, बटरफ्लाइज होती थी, मैरीगोल्ड फ्लावर होते थे, कितना अच्छा लगता था। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, इन सबको मतलब काट वाट रहे हैं सारे प्लांट को, और ये मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं। तो ये उसे देखकर बहुत बेकार लगा। और फिर बाद वहाँ की ये असेंबली में एक साथ सभी जगह जुड़े, तो प्रिंसिपल इन सबको बोल रहे हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तुमने देखा होगा कि मतलब एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट होता क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडेड सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो आपके आसपास में सराउंडेड चीज़ें होती हैं और जिसे आप देखते हो। रवि थॉट अराउंड that means the school building, teacher chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are the part of the environment। वो सोचने लगा, रवि सोचने लगा, अच्छा जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे क्लासरूम में हमें चेयर्स दिख रहे हैं, डेस्क दिख रहे हैं, दैन इस पूरे स्कूल में रूम दिख रहे हैं, टीचर्स दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे जो फ्रेंड है वो भी क्या है, एनवायरनमेंट के पार्ट ही है। तो मतलब क्या है कि ये भी एनवायरनमेंट ही है क्या। तो मतलब ये पूछ रहा था कि हाँ क्या ये क्या है, ये भी क्या एक पार्ट है, किसका, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे आसपास ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये मतलब सोच रहा था। तो अब देखो, यस सेड द टीचर बट वेट सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो ये टीचर बोल रहे हैं हाँ यही होते हैं एनवायरनमेंट, लेकिन ना कुछ चीज़ें भी और भी जानो। सम ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं नेचर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन्स है। अब बताओ माउंटेन्स किसने बनाया है, तो माउंटेन्स तो नेचुरल चीज़ें ही हैं। माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, एनिमल्स हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या हो गए, हमारे एनवायरनमेंट हो गए। लेकिन और भी कुछ होते हैं जो मेड बाय पीपल। ठीक है, पीपल के थ्रू वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये रोड्स, कार, क्लॉथ, बुक्स, ये सब चीज़ें क्या हो गई, मैन मेड है। और मैन मेड है तो ये भी मतलब हमारे एनवायरनमेंट भी ही आते हैं। तो चलो मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाने जा रही हूँ, मतलब अच्छे से समझो आप सब। देखो, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है ना वो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, हमें ये एयर प्रोवाइड करता है ताकि हम सांस ले सके। द वाटर वी ड्रिंक, वाटर प्रोवाइड करता है ताकि हम पानी पी सके। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव। ठीक है, हमें खाना देता है ताकि हम जिंदा रह सके खाकर, हमें लैंड देता है ताकि वहाँ पर हम अच्छे से रह सके। ये हमारे क्या है, एनवायरनमेंट है। ये हमारे क्या है, एनवायरनमेंट है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या इस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या बना रहे हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो अब देखो, द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, जो कार में फ्यूम्स निकलते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे एयर को। वाटर इज कलेक्टेड इन द पोर्ट, फूड इज द सर्व इन द वेसल्स एंड लैंड
लैंड इज़ यूज टू द बिल्डिंग फैक्ट्रीज। अब देखो फूड में मतलब पानी में क्या करते हैं, पानी में लोग कुछ भी खाकर पीकर गार्बेज जो होता है ना पानी में फेंक देते हैं, प्लास्टिक पानी में फेंक देते हैं। इसी की वजह से हमारे गंगा जी जो है सभी जगह मतलब जो भी रिवर्स है वो पोल्यूट हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, इसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। अब देखो लैंड के एरिया में, लैंड एरिया में लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैठा देते हैं, हॉस्पिटल बैठा देते हैं, कहीं पर कोई कंपनी खोल दी, किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पर सारे क्या करते हैं, प्लांट को काट दिए और फिर अर्निंग करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं इंसान, ठीक है, पैसों के लालच में। अब आगे देखो, आगे क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या चीज़ है, ह्यूमन बींग्स कार मिल्स, ठीक है। देखो देखो ह्यूमन क्या करते हैं, अपना क्या बनाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स कार ले रखे हैं ना, मिल्स फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कंटेनर्स वगैरह, मतलब क्या करते हैं, सॉरी गाइज वेट वेट, वेट एक मिनट, देखो मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत सारे मतलब हर कुछ बना देते हैं। दिस इज़ द हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह से वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को तोड़ रहे, फोड़ रहे, बेकार कर रहे, ठीक है। तो देखो अब नीचे समझो आप क्या है कि हाउ वर्क इन पेयर मेक अ लिस्ट, आप सबको मतलब काम करना है और तुम्हें लिस्ट बनाना है कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो नीचे देखो सबसे रवि, परमदीप, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट, अपने लिस्ट को लेकर ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि ये अब इन्हें लिखना है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है। तो आस्क इकबाल, इकबाल पूछ रहा है, इट इज़ द ऑल बिकॉज ऑफ द आवर नीड, क्योंकि ये सब चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना हमारी नीड बहुत बड़ी है। हमारी नीड अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमारी नीड ही इतनी बड़ी है कि हम क्या करते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं, अपने ज़रूरत के लिए यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। देखो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन 3 में मतलब समझ जाओगे आप। क्या है, ह्यूमन मेड है और नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बायोस्फीयर, आपने नाम सुना होगा। आप बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो चलो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप अच्छे से समझो। लैंड, लैंड मतलब क्या होता है कि जिस जगह हम रहते हैं, है ना, ज़मीन, जो भी एरिया ज़मीन वाले पार्ट होते हैं ना, तो उस पर हम रहते हैं, तो उसे हम उस स्फीयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। जो लैंड वाला एरिया है उस स्फीयर को हम लिथोस्फीयर कहेंगे। जहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, जो परते बने हुए हैं, ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारे अर्थ के ऊपर, मतलब तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें एयर प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब देखो वाटर जहाँ प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। अब देखो एयर, लैंड की ज़रूरत होती है हमें रहने के लिए, एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, वाटर की ज़रूरत होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अगर पानी नहीं पियोगे तो कैसे ज़िंदा रहोगे, 70% वाटर चाहिए होता है हमारी बॉडी को हर दिन, हमेशा, हर लाइफ में, मतलब पूरे लाइफ में। अब देखो इन तीनों चीज़ों को मिला दोगे ना तो वो क्या हो जाता है, लिविंग थिंग, यानी कि इन तीनों की वजह से इंसान नहीं रह सकता। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिले वहाँ पर इंसान बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर आपको बस ज़मीन दे दिया जाए, अगर पानी ना दे, एयर ना दे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। अगर कोई एयर दे दे, आप बस सांस लेकर रह सकते हो, पानी और लैंड के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको पानी दे दिया जाए तो इन दोनों चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हर कुछ इन तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो तीनों चीज़ों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को, जैसे लैंड को हम मिला दे रहे हैं, एयर को मिला दे रहे हैं, है ना, और ये क्या है, वाटर को मिला दे रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर को मिला दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग, बायोस्फीयर, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग जहाँ पर रह सकते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। आपको पता है बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, जिसमें जान हो, ओके। अब चलो नेचुरल हमने समझ लिया, नेचुरल कंपोनेंट हमने एनवायरनमेंट अभी पढ़ा था ना आपने, कि बस मैन मेड ही एनवायरनमेंट नहीं होते, नेचुरल भी होते। तो नेचुरल में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब देखो मेड, ह्यूमन मेड मतलब मैन मेड,
इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, मोन्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में आ जाते हैं। अब चलो नीचे देखो, नीचे में मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर क्या है। देखो, एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान जो होता है ना, एक ही इंसान जो इंडिविजुअल है वो बहुत, उसमें ही एक ही इंसान से फैमिली बन जाती है, फैमिली से थोड़ा और इकट्ठा करो तो मतलब समाज जस्ट लाइक होता है ना, पंचायत में, तो वो कम्युनिटी हो जाता है। रिलीजन आपको पता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन साथ चलो तो भाई भाई, तो ये हो जाता है। बाद में एजुकेशनल भी, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है, क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि पैसे, किसके पास पैसे कम है, किसके पास ज़्यादा है। पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाता है, हाँ ये आम आदमी पार्टी है और ये बीजेपी है ना, तो मतलब इन चीज़ों के बारे में आप मतलब देख लो, इस तरह से होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना कि मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब समझ लो कि हाँ ज़्यादा ज़रूरी ही है। तो देखो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इंक्रीज द डे ऑफ द ईयर, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर जितना ज़्यादा जा रहे हैं हम आगे की तरफ, उतने ही ज़्यादा दिन बढ़ रहे हैं, और इसी हिसाब से क्या हो रहा है, दिन के हिसाब से ही हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट होते जा रहे हैं, तो इसीलिए मतलब अब क्या, कौन रुकेगा और कौन करेगा, अपने सबको पैसे चाहिए तो सब अपने लिए मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम द एबव conversation you understand that the people's things and natural that is surrounded by the any living thing environment, ठीक है। देखो, मतलब इसका साफ मतलब यही है कि एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, तो उन चीज़ों को हम आपके मतलब क्या बोल देंगे, एनवायरनमेंट है, ठीक है। द कम्बाइनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, दोनों ही आ जाते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिलीव टू द बोथ बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। दोनों ही वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ना, दोनों नेचुरल हैं। तो अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, फिर ये दोनों जो हाथ मिला रहे हैं ना, बायोटिक और बायोटिक, तो ये हम पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी क्रिएशन एंड इंक्रीज द, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो, अब देखो इनके कंपोनेंट में ना, अब बड़े हो जाओगे तो अभी तो नेचुरल और ह्यूमन मेड पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाओगे तो ये बायोटिक और बायोटिक ही पढ़ोगे। तो बायोटिक और बायोटिक क्या होता है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंट है। ये देखो, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही क्या है, नेचुरल है, दोनों ही क्या है, नेचुरल है, दोनों ही क्या है, नेचुरल है। इसमें लिखा नहीं है कि ये मतलब लिविंग थिंग के लिए होते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बेसिक नेचर बता देती हूँ कि ये इसके बारे में और ये इसके बारे में, दोनों ही क्या है, नेचुरल है ना, दोनों ही क्या है, नेचुरल है। लेकिन ये क्या है, लिविंग थिंग के लिए, लेकिन ये लिविंग थिंग के लिए, बट ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो बायोटिक में है ना, वो प्लांट आ जाता है और एनिमल आ जाते हैं, तो नेचुरल है ना, और लिविंग थिंग भी है। लेकिन ए लग गया तो अबायोटिक या फिर ए बायोटिक बोल सकते हो। तो इसमें लैंड आ जाएंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मतलब इसमें आ जाएगी, क्योंकि वो भी नेचुरल ही है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ना, और ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन करके आना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगी, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो आप सब अच्छे से पढ़ना। लेकिन पहले इसे रिवाइज करके आना, आप बहुत अच्छे से वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में इस वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाई थी, बताओ जल्दी क्या पढ़ाई थी? कि एनवायरनमेंट हम उसे कहते हैं जो हमारे आसपास की जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, ठीक है, जो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, जो भी हमारे आसपास में है वो हमारे क्या है, एनवायरनमेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जल्दी बताओ। नेचुरल एनवायरनमेंट। एक मिनट में पेंसिल ले लूँ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो नेचर के थ्रू मिलता है। तो चलो देखते हैं। देखो, लैंड, वाटर,
एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। यू आर द फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड बायोस्फेयर। इन सब चीज़ों से अपने प्रीवियस क्लासेस में या फिर पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, और बायोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। लिथोस मतलब क्या होता है, लैंड। जिस एरिया में लैंड प्रेजेंट हो उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जिसमें वाटर प्रेजेंट हो उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। जिस एरिया में एटमॉस्फेयर मतलब एयर प्रेजेंट है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन तीनों चीज़ों की जिन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है वो है ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों के मतलब इन तीनों चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, अपना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उसे बायोस्फीयर कहेंगे और इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब चलो नेक्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ने वाले हैं लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर, जो आपको मैं बता ही रखी थी क्या होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। मतलब क्या है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर वाले पार्ट क्या है, ऊपर वाले पार्ट बताओ जल्दी। क्रस्ट है। क्रस्ट का जो टॉप लेयर होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। इट इज़ द मेड ऑफ द रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द सोयल, ठीक है। ये जो लिथोस्फीयर होते हैं वो बने किस चीज़ से होते हैं, रॉक से बने होते हैं, मिनरल से बने होते हैं, और ये जो कवर्ड होते हैं ना वो थिन लेयर ऑफ सोयल से, मतलब सोयल की पतली लेयर से ये कवर्ड होते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, एटीसी, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि इसमें ना इरेगुलर सरफेस होते हैं, जस्ट लाइक आप समझ रहे हो कि लैंड फॉर्म होते हैं। लैंड फॉर्म में क्या क्या आ जाता है, ये माउंटेन, प्लेन से हिल्स वगैरह, ये वैलीज वगैरह इसमें आ रहा है। तो आपको पता ही होगा कि ये एक लैंड है। लैंड पे कहीं पहाड़ बने हुए हैं, कहीं पर प्लेट्यू बने हैं, कहीं पर हिल्स बने हुए हैं, कहीं पर प्लेन ही एरिया है ना। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जानते हुए हो, ठीक है। तो इसे हम लैंड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स जानते हो ना, हमारे वर्ल्ड में कितना है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन कितने हैं, 5 है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ों से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको इसे देखना है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन्स आर प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर द ग्रेजिंग, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक। क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। इसके जो डोमेन्स होते हैं ना उसमें फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं फॉर द ग्राजिंग यानी कि घासों के लिए ग्रास लैंड होते हैं, लैंड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अगर नहीं होगा तो कहाँ पर ह्यूमन सेटअप होंगे, है ना। तो इट इज़ द ऑल्सो सोर्स ऑफ द मिनरल्स वेल्थ, ठीक है। जो ये हमारे एनवायरनमेंट है ना वो क्या है, मिनरल वेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इस डायग्राम में देखो आप, ये थोड़े से इशू हो जाते हैं कि पेंसिल लेने पड़ते हैं बार बार की कोई बात नहीं। देखो आप, देखो है क्या कि ये आपको हाइड्रोस्फीयर दिख रहा है जहाँ पर पानी वाला एरिया, ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है, देख रहे हो ना एरोप्लेन उड़ रहे हैं शटाक में, है ना। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, और नीचे क्या है, लिथोस्फीयर, जहाँ पर लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। इन तीनों चीज़ को एयर वाला पार्ट भी आ रहा है इसमें, लैंड वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट भी और लैंड वाला पार्ट भी। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनते हैं, बायोस्फीयर। एक लिविंग थिंग के लिए इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब देखो द डोमेन्स ऑफ द वाटर, वाटर वाला जो होता है ना उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इट कंप्रेज इन वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, क्या होते हैं, वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, डिफरेंट ऑफ द, मतलब देखो हाइड्रोस्फीयर का बहुत सारे सोर्स है, क्या क्या है, रिवर्स है, लेक्स है, सी है, ओशियंस है। इट इज़ द ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मतलब ये वाटर तो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब इसीलिए बोलते हैं इसे सेव करके रखा करो, है ना। क्या बोलते हैं इसे, सेव द वाटर। क्या बोलते हैं बार बार, सेव द वाटर, ये स्लोगन है ना, सेव द वाटर। तो इसीलिए मतलब सेव करना चाहिए। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर, क्या है, एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड ऑन द अर्थ। आपको पता है ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के सराउंडेड, इसके ना पता है ऐसे इसमें ना ब्लैंकेट लाइक ना थिन लेयर बने हुए हैं, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। 1000 किलोमीटर ऊपर तक ये मतलब बने हुए हैं, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है कि खींच कर रखता है ना अपनी तरफ
होल्ड करके रखता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स वो करके रखता है ना। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे, ये हमें ना प्रोटेक्ट करता है। इसमें आपको पता ही होगा कि क्या होता है, मेसोस्फीयर वगैरह, मतलब 3-5 लेयर होते हैं, तो इसमें ओजोन लेयर भी होता है किसी एक लेयर में, वो मैं आपको 7th क्लास में पढ़ाऊँगी। ओजोन लेयर भी होता है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस, जो हार्मफुल रे है, जो सन के थ्रू मतलब निकलते हैं। अगर वो लेयर ना हो तो वो जो रे है ना हमारी स्किन पर डायरेक्टली पड़ेगी और हमें स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। इसीलिए मतलब वो हम रोक कर रखता है। कौन रोक कर रखता है, बताओ जल्दी। ओजोन लेयर, ठीक है। O3 होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में गैसेस हो सकते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं ना, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर की वजह से ही वेदर चेंज हो रहा है, या फिर मतलब अगर नहीं होता ना एटमॉस्फेयर तो कोई वेदर ही नहीं होती, कोई गैस नहीं होता, कोई सिस्टम ऐसे होता ही नहीं है जिस तरह से अर्थ पे सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो, प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर द बायोस्फीयर इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। अगर मतलब क्या है, ह्यूमन के लिए, लिविंग थिंग के लिए अगर वाटर हो, एयर ना हो, लैंड ना हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इस पर भी लाइफ नहीं है। मतलब इन तीनों की चीज़ों की वजह से अगर एक चीज़ ना रहे तो पॉसिबल लाइफ है ही नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं इन तीनों में क्या है, कनेक्शन है, और इन तीनों को होना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अच्छे से पढ़ कर आना इस वीडियो को भी। फर्स्ट वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और ये वाले वीडियो भी आप देखना, दोनों वीडियो अच्छे से देख कर आना। तीसरे वीडियो में मैं चैप्टर का एंड कर दूँगी और आप सब अच्छे से पढ़ के आना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। चलो आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। तो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपने क्या मतलब दोनों वीडियो देख लिया है क्या? अगर देखे होंगे तो ये चैप्टर भी मतलब ये नेक्स्ट वीडियो भी समझ में आएगा, यानी कि जो भी टॉपिक है वो समझ में आएंगे। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? तो चलो हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन टू लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब क्या है कि इंट्रैक्शन मतलब इन दोनों को एक दूसरे से मतलब है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जैसे नहीं होते वैसे इन दोनों को एक दूसरे से मतलब है। तो चलो हम पढ़ते हैं। एट एन एनसीसी कैंप डेट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, एनसीसी कैंप लगे हुए थे तो उसमें रवि ने क्लास अटेंड की थी। जैसे एक्सप्लेन व्हाट इज़ द हैवी डॉन पोर इट रिमाइंड मी माय होम इन केरला। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरा घर केरला में है, तो इसीलिए मैंने देखा हुआ है और मुझे थोड़ा बहुत रिमाइंड भी कर पा रहा हूँ मैं कि बहुत सारी बारिश होती थी, बहुत बहाव होता था, बहुत सारे ग्रीन फील्ड में सारे घास वगैरह मतलब तो होते ही नहीं थे, बहकर चले जाते थे। लेकिन अब मुझे दूर दूर में कोकोनट प्लांटेशन देखने को मिलता था, मतलब बहुत सारे कोकोनट प्लांटेशन होता रहता था, मतलब हमें दिखता रहता था। तो हीरा फ्रॉम द जैसलमेर से हीरा है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई बारिश वारिश नहीं होती, कोई बारिश नहीं होती, हमें बस ओनली दिखता है, कीकर दिखता है, सैंड दिखता है, और दूर दूर तक देखो ना तो हमें कैमल ही नज़र आता है और तो कुछ आता ही नहीं है नज़र। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब हर कोई अपने अपने दिशा में जो जिस साइड रहते हैं उस साइड के बारे में बता रहे हैं। तो चलो मतलब आगे भी पढ़ लेते हैं। तो आगे क्या है, ये सिस्टम में है तो हम देखते हैं। तो देखो, हीरा सेज नोट जस्ट कैमल इफ़ यू द विजिट इन द डेजर्ट। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बस कैमल ही नहीं दिखता था, लेकिन वहाँ पर डेजर्ट चीज़ें भी दिखती थी, जैसे स्नैक्स हो गए, लिजार्ड हो गए, मैनी इंसेक्ट्स हो गए, तो वो सब भी हमें दिखता था। रवि वंडर्ड हाउ वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन
एंड द वी पीपल लाइफ वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, मतलब बोल रहे हैं कि सभी जगह के एनिमल्स अलग होते हैं, वेजिटेशन अलग होते हैं, दैन सभी जगह सब लोग रहते हैं प्लेस टू प्लेस, तो हर तरह का एनवायरनमेंट सभी को दिखता है। किसी कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो किसी पर कहीं पर मतलब धूप ज़्यादा हो रही है, तो हर कुछ होती रहती है ना। तो ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द देयर इमीडिएटली सराउंडेड, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, प्लांट एनिमल पे डिपेंड है, एनिमल प्लांट पे डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स एनिमल प्लांट पे डिपेंड है, तो इन चीज़ों में होते जा रहे हैं। ऑफ्टन दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिस रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड देयर सराउंडेड फ्रॉम द इकोसिस्टम। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग, चाहे लिविंग थिंग हो या फिर एज वेल एज द नॉन लिविंग थिंग, तो इन दोनों के बीच के जो रिलेशन होते हैं ना वो हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। जैसे आपको मैंने कहा ना कि दो जने होते हैं, दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो दोनों को एक दूसरे से लेना देना होता है ना। तो देर कुड बी एन इकोसिस्टम और लार्ज रेन फॉरेस्ट, ठीक है। मतलब देख रहे हैं कि इसमें रेन फॉरेस्ट में भी है ना, ग्रासलैंड में भी है, डेजर्ट में है, मोन्यूमेंट्स माउंटेन्स में है, लेक में है, रिवर में, ओशन में, एंड सभी जगह स्मॉल पॉन्ड में, सभी जगह क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से मतलब डिपेंड करता है, एक दूसरे पे डिपेंड है, तो ये इकोसिस्टम होगा, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा इकोसिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन टू चीज़ें। दैन मतलब क्या बोल सकते हो, लिविंग लिविंग हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम एक बार्टर सिस्टम पढ़ लेते हैं ना, बार्टर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि ये बार्टर सिस्टम होता क्या है। तो अब देखो, मतलब ये जो है ना बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि इट इज़ द ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज यूज ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का ना लेना देना। जैसे मान कर चलो, मेरे पास क्या है, मेरे पास आलू हैं और मेरे पास प्याज नहीं है, लेकिन आपके पास प्याज है और आपके पास आलू नहीं है, तो मैं आपको आलू दूंगी और आप मुझे क्या दोगे, प्याज दोगे। तो ये जो सिस्टम है ना, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, तो ये सिस्टम हो रहा है बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम बोलेंगे। तो चलो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको, आपने बचपन में देखा भी होगा, या फिर मम्मी सब ऐसे करती है ना कि हमारे घर में ये नहीं है तो तुम ये ले लो और हमें ये दे दो, चीज़ों का एक्सचेंज हो जाना है ना, चीज़ों का एक्सचेंज कर देते हैं वो सब कि ये चीज़ तुम ले लो, हमें ये चीज़ दो, हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ लिए थे, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई द अकॉर्डिंग टू देयर नीडेड। क्या बोले, ह्यूमन अपना इंटरेक्शन बना लेता है जिन जिन चीज़ों की नीड होती है उन चीज़ों के साथ। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग से ही उन्होंने अडेप्ट करना शुरू किया। दे लेड टू द सिंपल लाइफ और फुलफिल इन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर। वो अपना लाइफ धीरे धीरे क्या करने लगे, विकसित करने लगे, डेवलप्ड करने लगे, फुलफिल्ड करने लगे, और धीरे धीरे एडेप्टेशन के साथ अपना सब कुछ को ग्रो करवाने लगे। विद टाइम नीडेड टू ग्रो करने लगे, है ना, आगे बढ़ने लगे सब। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने ये भी सीखा कि एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करते हैं, चेंज करना चाहिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, ठीक है, क्रॉप ग्रो करवाने लगे, डोमेस्टिकेटेड करने लगे, एनिमल पालने लगे, है ना, जो गाय कुत्ते या फिर भैंस वगैरह है। सेटल्ड लाइफ के बारे में सोचने लगे। व्हील का इन्वेंशन हो गया। पहले लोग क्या करते थे, कैमल पर जो भी बर्डन वाला सिस्टम होता था, बर्डन सिस्टम होता था पहले, तो लोग जाते थे आते थे एक दूसरे से, मतलब पैदल ही जाते थे। लेकिन व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील से मतलब जो भी बैलगाड़ी वगैरह बोलते हैं उन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ, फिर वो सब जाने लगे। सरप्लस मतलब खेती करते थे तो ज़्यादा फूड हो जाता था तो सरप्लस में आ जाते थे, यानी कि ज़्यादा हो जाते थे तो वो सब बेग भी लेते थे। और देन मतलब बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। आपने अभी पढ़ा हुआ था बार्टर सिस्टम, ट्रेड होना स्टार्ट हो गया और कॉमर्स, मतलब हर कुछ स्टार्ट होने लगा। धीरे धीरे इंडस्ट्री बन गई, इनेबल लार्ज स्केल पे सब कुछ होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मस्त हो गया, फास्टर हो गया, मतलब इनके थ्रू जाने लगे। फिर इंफॉर्मेशन आने लगे, आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन में सब अपना सब कुछ झोंकने लगा। अभी पता ही है ना आपको टेक्नोलॉजी कितना आ गया है ना, कितना आगे हो रहा है।
तो यही सब चीज़ें बोल रहे हैं कि आप मतलब पहले पता है लोग कच्चा खाना खाते थे, लेकिन बाद में आग की खोज हुई, आग की खोज के साथ साथ क्या करने लगे लोग, खाना पका कर खाने लगे, तो टेस्ट बढ़ने लगा, तो उन सबको बहुत मज़ा आने लगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है जूसी लेमन खाना समर सीजन में, है ना। और कोई बोल रहा है कि हमें मतलब समर सीजन में जूसी लेमन खाना बहुत पसंद है, हॉट रोस्टेड खाना, पीनट खाना विंटर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ, सब अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रखा है, और जिन चीज़ों में लोग कंफर्टेबल है वो चीज़ों कर रखे हैं, एनवायरनमेंट इन द हार्मनी वे। तो अपने चीज़ों अपने हिसाब से सब अपना सेटल कर रखे हैं कि क्या किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की हमें नीड है। तो मतलब यहाँ पर देखो, तो मतलब ये बोल रहे हैं जो स्टार्ट में हम आपने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या हुआ था, तो ये सिस्टम हो रहा है। तो नूरी गर्ल है, एक मिजोरम की है, वो क्लास में टॉक करी है, यानी कि बोल रही है कि हमारे यहाँ क्या होते थे, लस ग्रीन रॉन्टर होते थे, पानी वानी होते थे बहुत ज़्यादा। फिर अभी अपसेट होकर ना वो सोचने लगा कि हमने खो दिया अपने प्लेग्राउंड को, ऐसे नहीं होना चाहिए। नूरी जो है, नूरी इनवाइट करने लगी सबको कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर को विजिट कर लो, और कम इन वेकेशन, इस वेकेशन में हमारे घर आ जाओ, हमारे घर को देखो कैसा है। तो देखना, तो जो रवि है ना वो आज अपने मतलब रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट और द ड्रॉ इन द लैंडस्केप, और फिर हॉर्स एक्टिविटी इन द पीपल एंड विजिट टू विजिट, जहाँ पर लोग गए दिन रात अपने वेकेशन में, तो वो सब कुछ बताने लगे। तो यहाँ पर हो रहा है आपका चैप्टर एंड एनवायरनमेंट इकोसिस्टम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एनवायरनमेंट क्या कहते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट को हम मतलब जो हमारे चीज़ में आसपास में चीज़ें हैं ना, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, तो उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे। और जो इकोसिस्टम होता है ना, वो इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन बिटवीन द टू अनदर चीज़ें। तो मतलब वो उसमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग भी आ सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग भी आ सकता है, और नॉन लिविंग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो रहे हैं एंड। अगर आपको क्वेश्चन आंसर मुझसे सॉल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैं बाद में कि इस पर एक वीडियो बना दूँगी। और अभी आज के लिए मतलब ये चैप्टर एंड है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं अपलोड कर दूँगी और एक फुल वीडियो भी बना दूँगी, ताकि आप सबको परेशानी ना हो, एक ही वीडियो में आप सब देख सकते हो। तो ये चैप्टर हुए एंड। अच्छे से आप पढ़ कर समझ कर बोलना मुझे मतलब कहाँ पर डॉट है। अगर आपको कहीं पर डॉट होगा तो मैं फिर से बता दूँगी। बाद बाकी आपको मेरे ख्याल से डॉट नहीं होना चाहिए। और एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है उसे याद ज़रूर करना, उसे समझना ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर एंड हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।